और अब आपको ऑल इंडिया कोरोना अपडेट देते हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे देश पर कोरोना का शिकंजा भी कस रहा है। हालत यह है कि जो राज्य महामारी से अब तक बचे हुए थे वहां भी अब कोरोना तेजी से फैल रहा है। बिहार में कल रिकॉर्ड 1800 लोगों में कोरोना वायरस पाया गया। इतनी ज्यादा तादाद में कोरोना मरीज आने से मेडिकल सर्विसेज लड़खड़ाती हुई नजर आ रही हैं। कोरोना की चाल टेढ़ी हो चुकी है। लॉकडाउन में जो कोरोना तालों में बंद था, लॉकडाउन हटते ही उसने ऐसा फन उठाया कि मरीजों का आंकड़ा 10 लाख को पार कर चुका है। सबसे पहले कोरोना का नेशनल अपडेट देखिए। शुक्रवार को वायरस ने 34,956 लोगों को अपनी चपेट में लिया। एक दिन में संक्रमित होने वाले मरीजों की यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। कल 676 लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश में अब कोरोना का कांटा 10,40,457 तक पहुंच गया है। वहीं 26,285 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। इस नाउम्मीदी में उम्मीद की खबर यह है कि कोरोना से अब तक 6,54,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और एक्टिव केस 3,40,000 के आसपास रह गए हैं। बिहार में कोरोना के मरीज दिनों दिन बढ़ रहे हैं। महीने भर पहले तक यहां पर सिर्फ कुछ केस थे, लेकिन अब रोजाना हजारों लोग महामारी की चपेट में आ रहे हैं। शुक्रवार को वहां 1800 नए मरीज रजिस्टर किए गए, जो रिकॉर्ड है। अब बिहार में 23,300 कोरोना मरीज हो चुके हैं, जबकि 174 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कल 6 लोगों ने अंतिम सांस ली। बिहार में 8,130 एक्टिव केस हैं। बिहार में वो लोग भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं जिन पर बीमारी को रोकने की जिम्मेदारी है। भागलपुर के कमिश्नर, डीएम, एडीएम, डीडीसी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पटना के भी कई हॉस्पिटल और टेस्ट सेंटर के डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार के सबसे बड़े कोरोना टेस्ट लैब सेंटर RMRI को 3 दिन के लिए बंद करना पड़ा है। यहाँ के 9 स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि दूसरे टेस्ट सेंटर पर बोझ बढ़ गया है। भीड़ बढ़ती जा रही है और टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। अस्पतालों में टेस्ट को लेकर काफ़ी परेशानी हो रही है। जो मरीज हैं उनका कहना है कि घंटों इंतज़ार के बाद भी उनका नंबर नहीं आता है। और यहाँ पर आप देखें, जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं वो कोरोना के टेस्ट के लिए आए हैं। सबों में कोई ना कोई लक्षण है या कोई उन्हें ऐसा सिम्टम दिख रहा है जिसको लेकर उनको लगता है कि कोरोना का टेस्ट कराना ज़रूरी है। और ये सारे लोग आप देखें इंतज़ार कर रहे हैं, घंटों इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो सुबह आए थे अब तक उनका नंबर नहीं आया है, जबकि बीच में कई ऐसे लोग जिनकी पहुंच है, पैरवी है, ऐसे लोगों का टेस्ट पहले हो जा रहा है। इस तरह की शिकायतें कई दूसरे सेंटर से भी आ रही है। और यही कारण है कि यहाँ पर मैं पहुँचा था ये जानने के लिए कि आखिर अस्पतालों में जो टेस्ट हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। कई जो सेंटर हैं वो बंद पड़े हैं। पटना में कई दूसरे जो सेंटर हैं वहाँ के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, डॉक्टर खुद संक्रमित हो गए हैं। उसके बाद उस सेंटर को बंद कर दिया गया है। एक तो टेस्ट नहीं हो रहे हैं, ऊपर से कुछ लोग लाइन तोड़कर या फिर सिफारिश लगाकर टेस्ट करवा रहे हैं। इसकी वजह से पटना के राजवंशी नगर अस्पताल में आने वाले लोग बेहद नाराज हैं। सुबह मैं 9 बजे से यहाँ हूँ। मॉर्निंग में 9 बजे मैं आ गया और मेरा 18वां नंबर है। मेरे साथ और लोग भी आए, सब लोग तकरीबन यहाँ से 250 आदमी चले गए। हम लोगों ने कुछ जब विरोध यहाँ किया तो ये लोग मजबूरन फिर से PPE किट पहने और टेस्टिंग अभी शुरू किए। क्या कह रहे थे, आखिर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? ये कह रहे थे हमारे पास टेस्टिंग किट खत्म होगी, सरकार के पास PPE किट नहीं है, हम PPE किट पहने बिना कैसे काम करें। सारा किट इनके पास अवेलेबल था। नियम कानून यहाँ नहीं है। क्या बताया? जांच नहीं हो पा रहा है। मैं भी 9 बजे से यहाँ पे हूँ, अभी भी मेरा नंबर नहीं बोला गया, जबकि सारा प्रक्रिया मैंने पूरी कर लिया है। अभी भी नंबर नहीं बोला गया। फिर कहा जा रहा है सबका हो जाएगा तो जो बचे होंगे उनका नाम बुलाया जाएगा। सुबह से लाइन में खड़े थे, अब कौन कौन सब स्टाफ सब आया, दुनिया भर का पर्ची बीच में अपना अपना घुसा दिया। हम लोग हो गए पीछे। ठीक है, हम लोग का अभी तक हुआ नहीं है। सुबह से इंतजार में है कि अब होगा, कब होगा अब देखा जाएगा। Ma'am, this is the amount of rush that we are getting at room number 5, OPD ground floor. Looking at the amount of patient here, it is a complete threat to all the doctors and staffs of the hospital, including the patients. So that is why I'm forwarding this video to you, ma'am. This is Dr. Rana Singh here. Thank you, ma'am. This is the entire amount of people standing right in front of room number OPD 5, more than 100 in numbers.
please take an immediate action as soon as possible. Thank you. ये भीड़ पटना के महावीर कैंसर संस्थान के ओपीडी के पास जमा है। सभी कैंसर पीड़ित हैं, सबको अपना इलाज करवाना है। दरअसल पिछले हफ्ते महावीर कैंसर संस्थान के कुछ पेशेंट्स और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद सैनिटाइजेशन और दूसरे प्रोटोकॉल की वजह से हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा। 2 दिन पहले जब हॉस्पिटल दोबारा खुला तो कैंसर पेशेंट्स की भीड़ लग गई। किसी को कीमोथेरेपी करानी थी तो किसी को जरूरी टेस्ट। पटना की ज्यादातर सरकारी अस्पतालों को डेडिकेट कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है। ऐसे में दूसरे अस्पतालों में इलाज करा रहे कैंसर के मरीज भी महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं और ओपीडी के बाहर मजमा लग गया है। अचानक इतनी भीड़ देखकर अस्पताल मैनेजमेंट को खबर दी गई। अस्पताल को फिर से बंद कर दिया गया। पटना के महावीर कैंसर संस्थान का जो वीडियो वायरल हुआ है वो इसी जगह का है। ओपीडी नंबर 5 का ये वीडियो है। इसी केबिन के अंदर से डॉक्टर ने वीडियो बनाया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कोरोना के संक्रमण के फैलने का खतरा था। भीड़ अधिक इसलिए हुई क्योंकि कैंसर के मरीजों के कई दूसरे अस्पताल जो हैं वहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है। कई जो सरकारी अस्पताल हैं उन्हें कोविड स्पेशल अस्पताल घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा कई जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो बंद पड़े हुए हैं कोरोना की वजह से। और यही कारण है कि इस अस्पताल में, जो कि एक बड़ा अस्पताल है, 600 बेड हैं यहाँ कैंसर मरीजों के, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। ये सीढ़ी के हिस्से से लेकर सामने जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं यहाँ, ये पूरा हिस्सा भरा हुआ था जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। और भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि डॉक्टरों के लिए उस भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा था। कोरोना के संक्रमण के फैलने का खतरा था। और चूँकि इस अस्पताल के भी कई स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, ऐसे में ये तय किया गया कि कुछ दिनों के लिए ओपीडी को बंद कर दिया जाए। संस्थान ने अब ये तय किया है कि कुछ दूसरी व्यवस्था की जाए, मसलन रजिस्ट्रेशन जो है वो किसी दूसरी जगह किया जाए ताकि यहाँ पर भीड़ कम हो। और जिनका रजिस्ट्रेशन जो है वो किसी दूसरी जगह किया जाए ताकि यहाँ पर भीड़ कम हो, और जिनका रजिस्ट्रेशन होगा वही इस संस्थान में, इस परिसर में आ सकेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं अब की जा रही हैं। कैंसर के इलाज के लिए लोग दूर दराज के गांव से यहां पर पहुंच रहे थे, लेकिन अब वो सवाल कर रहे हैं कि वो जाएं तो जाएं कहां। पुराना मरीज का इलाज कराइए, नया के बंद कर दीजिए। बंद हो गया, सब बंद हो गया। तो हम लोग मरीज लेकर कहाँ जाए, जो बहुत दूर दूर से आकर यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं पेशेंट को, जो दूसरे कैंसर के ही मरीज होंगे यहाँ जितने भी हैं। जी, कैंसर के ही हम लोग आए हैं। बाकी अब साथ में कोरोना निकल रहा है तो उसका भी जांच हम लोग करा रहे हैं। तो कम से कम जो यहाँ पे स्थित है उन लोग की तो कोरोना जांच हो, बाकी जो नए मरीज आ रहे हैं उन लोग के स्टॉप किया जाए। जो पुराने भर्ती हैं उनका ट्रीटमेंट चालू रखे। कैंसर मरीज और उनके परिजन अब सवाल उठा रहे हैं कि वो इलाज कहां करवाएं। वहीं पर अस्पताल का कहना है कि अस्पताल जब खुलेगा तब नई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, जिससे मरीज के साथ साथ डॉक्टर भी कोरोना से दूर रह सकेंगे। नीतीश चंद्रा, इंडिया टीवी, पटना।